Students, welcome to the Navankur Digi Lessons classes from the house of Navankur। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की जानकारी टॉपिक का पार्ट 2। इसके पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। ठीक है। और फिर हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ी। कंप्यूटर की डेफिनेशन है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को सूचना में तेजी से बदलता है। ठीक है। चलो, इसके बाद हमने सीपीयू के बारे में जब पढ़ा था कि सीपीयू के 3 भाग होते हैं, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसके पहले सबसे पहले हमने मेमोरी यूनिट पढ़ा। तो मेमोरी यूनिट क्या है? मेमोरी यूनिट सूचना प्रोग्रामिंग को स्टोर करता है और निर्देशों का पालन करता है। मेमोरी, कंप्यूटर में मेमोरी 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 आंतरिक मेमोरी, नंबर 2 बाह्य मेमोरी। और आंतरिक मेमोरी भी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? नंबर 1 रैम, नंबर 2 रोम। ठीक है। रैम क्या है? यह अल्पकालिक मेमोरी है, और क्योंकि जब भी कंप्यूटर बंद करते हैं तो इसमें स्टोर की गई सारी सूचनाएं मिट जाती हैं। ठीक है ना। और रीड ओनली मेमोरी रोम जो है वह स्थायी मेमोरी है, और इसमें पहले से बने प्रोग्राम स्टोर करती हैं, है ना। ठीक है ना। चलिए, अब हम आज पढ़ते हैं बाह्य मेमोरी। इसको द्वितीय या सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। इसका उपयोग बड़ी मात्रा में कोड्स, डाटा और निर्देशों को स्टोर करने में होता है। कंप्यूटर के बाहर होने की वजह से यह बाह्य मेमोरी कहलाती है। और इसका दूसरा नाम क्या है? सहायक मेमोरी। इसको हम सहायक मेमोरी भी कहते हैं। फ्लॉपी डिस्क, सीडी, हार्ड डिस्क, ये सभी बाह्य मेमोरी हैं। ठीक है, क्योंकि हम इन्हें बाहर से लगाते हैं और उपयोग करते हैं। अब इसके बाद है हमारा अगला टॉपिक, मेमोरी की इकाइयाँ। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट्स है। बिट बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है। बाई का अर्थ होता है 2 अंकीय। कंप्यूटर 2 अंकीय प्रणाली पर कार्य करता है, इसलिए यह बाइनरी सिस्टम भी कहलाता है। कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 में से प्रत्येक अंक को समझता है। इसको हम बिट भी कहते हैं। इस प्रकार एक कैरेक्टर 8 बिट का प्रतिनिधित्व करता है और बाइट कहलाता है। मेमोरी की इकाइयाँ निम्न प्रकार हैं। देखो बच्चों, मेमोरी की इकाइयाँ। ठीक है। नंबर 1 बाइट बराबर 8 बिट्स, 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट्स, 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट, और 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट, 1 टेराबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट। ठीक है बच्चों, ये आप लर्न कर लेना। ये आपको सब कुछ लर्न करना है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करती है? कंट्रोल यूनिट सभी प्रोसेसिंग को कंप्यूटर के अंदर कंट्रोल करती है। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करना, अर्थात कंप्यूटर के अंदर सभी प्रोसेसिंग को कंट्रोल करती है। अब इसके बाद है हमारी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है? सभी तुलनात्मक गणनाओं, जैसे जोड़, घटाना करना, गुणा करना, भाग करना, बराबर, कम और ज़्यादा आदि को करती है। कौन करती है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है।
चलो अब हम पढ़ेंगे इनपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट में सभी इनपुट डिवाइस आती हैं। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी हैं? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ठीक है, माइक्रोफोन, ये हमने पहले ही पढ़ चुका है। इसके बाद आउटपुट यूनिट। तो बच्चों आउटपुट यूनिट में सभी आउटपुट डिवाइस आती हैं और आउटपुट डिवाइस भी हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी हैं आउटपुट डिवाइस? प्रमुख आउटपुट डिवाइस हैं मॉनिटर और प्रिंटर, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की विशेषताएं। नंबर 1, कंप्यूटर में मेमोरी होती है। आंतरिक मेमोरी प्रोसेसिंग का काम करती है और बाह्य मेमोरी बहुत सा डाटा स्टोर करती है जिसे कंप्यूटर भविष्य में उपयोग कर सकता है। इसके बाद नंबर 2, कंप्यूटर 100% परिशुद्ध गणना करता है और कभी गलती नहीं करता। बच्चों कंप्यूटर जो है शुद्ध गणना करता है। नंबर 3, कंप्यूटर किसी भी कार्य को बहुत तेज गति से पूर्ण करता है। यह कुछ ही सेकंड में बहुत सा कार्य कर लेता है। देखो बच्चों, आपने देखा है कंप्यूटर जब हम चलाते हैं तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं तुरंत ही हमें आंसर मिल जाता है। हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं तो हमें आंसर जल्दी मिलता है तुरंत ही, है ना। तो इसकी गति बहुत तेज होती है। नंबर 4, यह सरल तार्किक नियमों का उपयोग गणनाएं करने में कर सकता है। नंबर 5, यह अन्य कंप्यूटरों से संचार स्थापित कर सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। कंप्यूटर की जानकारी टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हमें इसके एक्सरसाइज लिखनी है। एक्सरसाइज में सबसे पहले हम लिखेंगे खाली स्थान। पहला खाली स्थान है, हम खाली स्थान मेमोरी में डाटा को स्टोर करते हैं। बच्चों खाली स्थान में क्या आएगा? इसमें आएगा बाह्य, ठीक है ना। बाह्य मेमोरी में हम डाटा को स्टोर करते हैं। दूसरा खाली स्थान है मेन मेमोरी को खाली स्थान भी कहते हैं। मेन मेमोरी को क्या कहते हैं बच्चों? प्राथमिक मेमोरी। इसके बाद तीसरा खाली स्थान अल्पकालीन मेमोरी है। कौन सी है बच्चों? रैम। रैम जो है अल्पकालीन मेमोरी है। चौथा खाली स्थान सहायक मेमोरी को क्या कहते हैं? बाह्य मेमोरी भी कहते हैं। अभी हमने बाह्य मेमोरी के टॉपिक में पढ़ा था कि इसे सहायक मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। अगला खाली स्थान हमारा लास्ट खाली स्थान है आंतरिक मेमोरी बाह्य मेमोरी से कैसी है? तीव्र है। चलिए खाली स्थान पूरे हो गए। अब हम लिखेंगे सत्य असत्य। जो कथन सही है, सत्य है, उसके आगे आपको सा लिखना है और जो गलत है उसके आगे आपको आ लिखना है। तो पहला सत्य असत्य है, कंप्यूटर एक सुस्त मशीन है। क्या सुस्त मशीन है बच्चों? नहीं है ना। तो इसमें क्या आएगा? असत्य। इसके लिए हम क्या लिखेंगे? आ। कंप्यूटर गणना और तुलना कर सकता है। इसमें क्या आएगा बच्चों? सा। सहायक मेमोरी अल्पकालिक मेमोरी है। ये भी गलत है, इसलिए इसमें आएगा आ। रैम हार्ड डिस्क से सुस्त है। इसमें क्या आएगा? आ। रैम मैन फीचर द्वारा लिखी जाती है। इसमें क्या आएगा बच्चों? सा। अब ये हमारे सत्य असत्य पूरे हो गए। इनको आप कॉपी पे राइट करना है, राइट कर लेना, ठीक है। अब निम्नलिखित के नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें डिवाइसेस के नाम लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा डिवाइस जो कंप्यूटर को डाटा देती है। कौन सी डिवाइस देती है? इनपुट डिवाइस। नंबर 2, सभी प्रोसेस को कंट्रोल करता है। कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। डिवाइस जो सूचना देती है वह कौन सी? आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर के बंद होने से इसकी सूचना मिट जाती है। इसमें क्या आएगा? रैम। चलिए
अब हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न उत्तर का। तो इसमें हमें क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्यूटर की परिभाषा दीजिए। अब तो आपको कंप्यूटर की परिभाषा याद हो गई होगी। इसमें हमें कंप्यूटर की परिभाषा लिखनी है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को सूचना में तेजी से बदलता है। दूसरा क्वेश्चन, सीयू का क्या कार्य है? सीयू अर्थात कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य है? कंट्रोल यूनिट सभी प्रोसेसिंग को कंप्यूटर के अंदर कंट्रोल करती है। तीसरा क्वेश्चन, मेमोरी को परिभाषित करें। मेमोरी यूनिट सूचना प्रोग्रामिंग को स्टोर करता है और निर्देशों का पालन करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, द्वितीय मेमोरी को सहायक मेमोरी क्यों कहते हैं? इसका आंसर हमें लिखेंगे। द्वितीय मेमोरी में हम बड़ी मात्रा में कोड्स, डाटा और निर्देशों को स्टोर कर सकते हैं, इन्हें पढ़ सकते हैं तथा आवश्यकता अनुसार सुधार भी कर सकते हैं, अतः इसे सहायक मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है? एएलयू का क्या कार्य है? अर्थात अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का क्या कार्य है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सभी प्रकार की गणना, तुलनात्मक गणना जैसे जोड़, घटाना, गुणा करना, भाग करना, बराबर, कम और ज़्यादा को करती है। ठीक है बच्चों, हाँ। अब आपके क्वेश्चन आंसर भी पूरे हो गए। अब आपको सभी कुछ अपनी फेयर कॉपी में राइट करना है और राइट करने के बाद इन्हें लर्न करना है। ठीक है, अब आप घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। ठीक है, थैंक यू बच्चों। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है।